हेलो दोस्तों। अभी तक हमने पढ़े वेद के बारे में पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। यहाँ पे देखते हैं, उपनिषद का अर्थ है समीप बैठकर अध्ययन करना या समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये 108 प्रकार के हैं। यहाँ पे सभी का जिक्र करना तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन हम मुख्य मुख्य तौर पे जो उपनिषद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 108 प्रकार के उपनिषद हैं, जिसमें से पहला है बृहदारण्यक उपनिषद। अब देखते हैं इसके अंतर क्या क्या चीज़ों का वर्णन किया गया है। गार्गी याज्ञवल्क्य के वाद विवाद के बारे में इसमें वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद में। गार्गी ये प्राचीन समय की एक विदुषी स्त्री थी। याज्ञवल्क्य एक मुनि थे या ऋषि कहा जा सकता है जिन्हें। तो इनके वाद विवाद के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें विद्यार्थी को अंतेवासी कहा गया है। अंतेवासी क्यों कहा गया है? क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक ऐसा समय होता है जब विद्या अध्ययन के लिए व्यक्ति एकांत में वास करता है या अकेले रहकर विद्या अध्ययन करता है। अतः इसे बृहदारण्यक उपनिषद में अंतेवासी कहा गया। पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। विदुषी पुत्री के जन्म हेतु कर्मकांड का वर्णन किया गया। विदुषी पुत्री क्या 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 तात्पर्य हो सकता है? ज्ञानवान पुत्री अर्थात ज्ञानी पुत्री। जैसे यहाँ पे प्राचीन काल में गार्गी एक ज्ञानी थी, काफ़ी वेद साहित्य इन्होंने पढ़ रखे थे। तो इसी प्रकार विदुषी पुत्री के जन्म हेतु कर्मकांड के बारे में यहाँ पे वर्णन दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं छंद योग्य उपनिषद। छंद योग्य उपनिषद में अद्वैतवाद की संकल्पना की गई। यहाँ पे हम देखते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या होता है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मतलब एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। अर्थात एक ही भगवान या एक ही आप जिसे भी मानते हैं उसकी पूजा। ये अद्वैतवाद है कि एक ही चीज़ है उपस्थित, बाकी दूसरा कोई शक्ति नहीं है। तो ये इसकी संकल्पना छंदयोग उपनिषद में दी गई है। शिक्षा के विषय में बताया गया, विभिन्न विषय बताए गए हैं शिक्षा के, खगोल विज्ञान, साहित्य, आप जान सकते हैं इतिहास, भूगोल, इन सभी चीज़ों के बारे में, विषय के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। फसल नष्ट होने पर अकाल का वर्णन है। फसल नष्ट होने पर, फसल नष्ट होने के कई कारण हैं। वैसे यहाँ पे टिड्डियों द्वारा फसल को नष्ट कर दिए जाने पर अकाल का वर्णन दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं मैत्रेयनी उपनिषद का नाम है मैत्रेयनी उपनिषद। इसमें धनी शूद्र के बारे में वर्णन किया गया। धनी शूद्र, चूँकि आप जानते हैं कि प्राचीन समय में वर्ण विभाजन के फलस्वरूप शूद्र एक अति पिछड़ी हुई या निकृष्ट कोटि की जाति कहना चाहिए, उस समय के लिए ये हुआ करती थी। तो उस समय धनी शूद्र, चूँकि धनी रहना थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाता था, तो इस मैत्रेयनी उपनिषद में धनी शूद्रों का भी वर्णन किया गया है कि शूद्र भी धनी हुआ करते थे। स्त्री की तुलना मदिरा और पासा से की गई है। यहाँ पे स्त्रियों की तुलना मदिरा और पासा से की गई है। ठीक है, मनु की 10 पत्नियों का वर्णन है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे बहुविवाह प्रचलन था समाज में और कैसे कई व्यक्तियों की कई पत्नियां हुआ करती थी। तो यहाँ पे मनु की 10 पत्नियों का वर्णन किया गया है। 4 आश्रम बताए गए हैं। ये 4 आश्रम क्या है? ये मानव जीवन की एक अवस्था है जिसमें बचपन से लेके जवानी से लेके जवानी के बाद का समय और उसके बाद बुढ़ापे का समय, तो ये 4 आश्रम बताए गए हैं। तो इसका भी वर्णन मैत्रेयनी उपनिषद में दिया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या अध्ययन किया हमने। सबसे पहले जाना उपनिषद का अर्थ जाना। फिर चूंकि 108 उपनिषद हैं तो सभी के बारे में विस्तृत जानकारी लेना संभव नहीं है, तो हमने मुख्य मुख्य उपनिषद के बारे में जाना, बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में जाना, छंद योग्य उपनिषद के बारे में जाना और मैत्रेयनी उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये पसंद आती है तो कृपया कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।